तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नमस्ते सारस्वते देवै गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाक्षापदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आज एक प्रभुपाद जी का एक लेक्चर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सुना आज। 2 दिन से मैं उसी को याद कर रहा था पॉइंट्स को। वो लेक्चर प्रभुपाद जी ने शिष्यों को बहुत ही इंपॉर्टेंस बात बता रहे हैं दीक्षा के बारे में। दीक्षा देते समय ने प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया और गुरु का क्या इंपॉर्टेंस है और भगवान का क्या इंपॉर्टेंस है और हम लोग कितना सावधान से भक्ति करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसमें एक 30 मिनट का लेक्चर है, मैं चाहे तो आपको बाद में शेयर करूंगा। तो उसमें प्रभुपाद जी शुरू करते हैं, हम लोग प्रकृति है, भगवान पुरुष है। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते आता है कि पुरुष इसमें प्रकृति पुरुष से एंजॉय का, पुरुष एंजॉयर है। तो प्रकृति जो है एंजॉय का ले, करने से एंजॉय लेने वाला, मतलब एंजॉय करने वाला कृष्ण है। हम लोग कृष्ण के द्वारा हमको एंजॉय मिलता है प्रकृति को। तो प्रभुपाद जी सूरज से कंपेयर कर रहा था। प्रभुपाद जी ये बता रहा था कि जब सूरज का रोशनी जो होता है, वो रोशनी को जो आ, वो भी चमकता है सूरज के जैसे, सूरज का रोशनी भी। लेकिन जब ये रोशनी, वो कौन है बोलने से जीवात्मा है, सूरज कौन है बोलने से भगवान है। लेकिन ये जीवात्मा क्या किया है, वो सूरज को छोड़ के, जैसे बोलने से भगवान को छोड़ के भौतिक शरीर में आके फंस गया जीवात्मा। उसका जो चमकने का जो चीज है, रोशनी का जो चमकने का वो चीज का ढक गया, शरीर से अज्ञान से पूरा ढक गया। इसका वजह से हम लोग अभी पूरा हमारा भौतिक लोक में आके फंसने की वजह से हमारा अंदर अज्ञान से हम लोग क्या हो गया, हम लोग सूरज का जो रोशनी है बोल के हमको पता ही नहीं चल रहा, मतलब हम लोग भगवान का अंश है बोल के हमको पता ही नहीं। तो इसलिए हम लोग बहुत दुखी में है। तो हम लोग कृष्ण को संबंध को भूल गया है, क्योंकि हम लोग का भौतिक दुनिया में आके ढक गया है, इसलिए हम लोग कृष्ण का संबंध चीज को हम लोग भूल गए। तो हम लोग उसको याद करने से ही हमारे अंदर रोशनी को हम लोग पहचान सकते हैं, मैं कृष्ण का अंश है बोल के। तो कृष्ण भी इसलिए आता है कि धरती में बार बार अवतार लेता है, कैसे भी हो ये मेरा अंश को उद्धार करना चाहिए बोल के भगवान भी बार बार आके अपना जीव को, अपना अंश को याद दिलाने के लिए भगवान गीता देते हैं, भक्तों को भेजते हैं और शास्त्र देते हैं और वेद देते हैं। ये क्यों देते हैं, भगवान को चाहता है कि ये सारे जीव मेरे पास आ जाए। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियस में हम लोग जब तक वो ये ज्ञान को लेके हम लोग भक्ति में नहीं जुड़ते हैं, हम लोग क्या हो गया, आदम पुरुष है। हम लोग भी क्या है ना, जीवात्मा क्या है ना। और प्रभुपाद बता रहा था कि मुख्य पुरुष कृष्ण है, मध्यम पुरुष परमात्मा है, आदम पुरुष वो जीवा है। तो उसको भगवान से संबंध भूल गए, इसलिए बहुत दुखी में है। जब हम लोग कृष्ण कॉन्शियस में हम लोग जुड़ जाएंगे, हम लोग नॉर्मल स्तर में आ जाए, नॉर्मल स्टेज में आ जाए। तब हम लोग, हमारा अंदर जो चमका, जो रोशनी का, जो सूरज का रोशनी जो चमकता है, हम लोग उतना ऐसे चमकना शुरू हो जाएगा।
हमारा उस प्रकार कृष्ण के प्रति हमारा संबंध को जागृत करके याद करके हम लोग उनसे संबंध जोड़ के सेवा करना, ऐसा जुड़ के सेवा करना ही हमारे जीवन का सक्सेस है। प्रभुपाद जी ये बता रहे थे। तो इसलिए कृष्ण ने ज्ञान देने के लिए आता है, वो ज्ञान से ये बताता है कि आप, हम लोग गीता में बताते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो उस प्रकार जब ये ज्ञान से हम लोग परिचय करके हम लोग ज्ञान से भगवान का संबंध जुड़ेंगे, हम लोग तीन गुणों को उससे बाहर बाहर आ जाएंगे। तीन गुण से बाहर आके हम लोग भक्ति करना शुरू हो जाएगा। हमको तीन गुणों के बारे में पता चलेगा जब हम लोग भगवान से संबंध जुड़ेगा। तो उससे बाहर कैसे आना, सबको भगवान को हमको भगवान का संबंध से, एक ज्ञान से मिल जाएगा। भगवान भी है ना, एक ज्ञान सबको नहीं देते हैं। भगवान जो उनका मुख्य व्यक्ति है उनके लिए ही ज्ञान देते हैं, भगवत गीता ज्ञान। जैसे अभी अर्जुन को ही ज्ञान दिए, सारे लोग उधर कुरुक्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं और भी भक्त लोग हैं भगवान का, लेकिन भगवान ने अर्जुन को देता है कि वो उनका भक्त भी है, उनका अंदर द्वेष नहीं है, असूया नहीं है, और वो उनका सखा भी है, मित्र होते हुए और भक्त बनते हुए। तो इसलिए भगवान ने उनको एक ज्ञान दिया। जैसे आपको भी जानते हैं, अभी कोई कंपनी में आ, मालिक रहेंगे, मालिक सभी लोगों से नहीं बात करेगा। जो मुख्य व्यक्ति है, जो मुख्य मैनेजर है और जो मेन उनको चाहता है, वो कंपनी को डेवलपमेंट करने वाला जो मेन व्यक्ति, मुद्दा आगे चलाने के लिए मेंटेन कर रहे हैं, उनसे ही बात करेगा, उनको ही वो ज्ञान देगा मालिक भी। तो उस प्रकार भी भगवान चाहता था कि वो उनका जो, उनका बात सुन के जो मानते हुए, हालांकि भगवान सबका हृदय में है परमात्मा के रूप में, लेकिन भगवान उनको रेसिप्रोकेट ज्यादा करता है जो उनका भक्त है और उनको अच्छे से पहचानता है। तो उस प्रकार भी भगवान, जैसे अभी वर्कर को भी भगवान, सभी जो वहाँ का वर्कर्स जो इंचार्ज है, वो सबसे बात ना करते हुए, वो सब भले ही वो सभी वर्कर से वो अधिकारी हैं, लेकिन वो सब लोग भी उनको मानते ही हैं, लेकिन वो सभी व्यक्तियों से संबंध रखते हुए उधर उनसे बात नहीं करेगा सभी लोगों से, लेकिन वो जो उनका बहुत सका प्रिय होते हुए उनका उनका सेवा करते रहते हैं, उनसे ज्यादा संबंध रखते हैं भगवान, जो इंचार्ज भी। उस प्रकार भगवान भी क्या है ना, अर्जुन को ऐसे भक्तों को ही भगवान ये सारा ज्ञान देते हैं। सारे भक्तों का, जैसे भगवान बताते हैं भगवद गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां उद्देश्य अर्जुन तिष्ठति प्रमायान सर्वभूतानि यांतर गुणानि माया। ये भगवान, ये शरीर जो है, ये शरीर एक यंत्र जैसे है, उसके अंदर आत्मा है, वो उसका साथ साथ परमात्मा है। सर्वभूतानां मतलब कि सारे जीव में भगवान परमात्मा के रूप में है। तो भगवान ऐसे लोगों को ही, जो मेन व्यक्ति है, उनको ही एक ज्ञान देते हैं, जो भगवान को बात भक्ति करते हुए जुड़ के सेवा करना चाहते हैं। सो परमात्मा जो है ये मध्यम पुरुष है बताया जाता है। तो, तो भगवान क्या है ना, हम लोग जब तक ये हमारा प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, प्यूरिफिकेशन बोलने से हम लोग शुद्धिकरण, हमारा अंदर जो शुद्धिकरण भगवान बताता है कि वो शुद्धिकरण करने के लिए जो भगवान का बात मान के चलता है, उनके लिए भगवान बुद्धि देते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि भगवत गीता में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। भगवान बोलता है, जो मेरा निरंतर मेरा भक्तित्व से में जुड़े लगे रहता है, उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मैं बुद्धि देता हूँ, बोल के भगवान खुद बोल रहे हैं। तो उसके लिए गाइड, उनको गाइडेंस करेगा, एक मित्र बन के, एक सेवक बन के भगवान खुद उनको, जैसे हम लोग अर्जुन को सेवक कर बनते हुए उनको गाइडेंस किया महाभारत युद्ध में, और उनको परमात्मा के रूप में भगवान क्या करते हैं, हृदय में भी उनको ज्ञान देगा। अभी परमात्मा का बन के ही अर्जुन को सब जानते हुए भी, अर्जुन को भगवान ने मोह में रख के एक सारा ज्ञान दिया। जैसे ब्रह्मा जी को भी जब सृष्टि करते समय, हम लोग भागवत में पढ़ेंगे, ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यंती यत्सूरयः बोल के पढ़ेंगे, मतलब कि ब्रह्मा को हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जो है आदि कवि है, उनको हृदय में ज्ञान दिया पूरा। तो उस प्रकार भगवान का सेवा में जो भक्त लगे रहता है 24 घंटा, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, उनको भगवान का सेवा में, भगवान को प्रसन्नता के लिए लगे रहता है, 24 पूरा समय बिताता है, उनके लिए भगवान बुद्धि देगा, उनका हृदय में देगा। ज्ञान दीपेन भाषिता, माने कि 10वां चैप्टर में बताता है कि उनका हृदय में ज्ञान का दीप जलाएगा, परमात्मा का रूप में रहते हुए। किसको है, जो भक्त है, भगवान को सेवा में लगे रहना चाहता है।
तो उनके लिए भगवान हृदय में, जैसे ब्रह्मा को ये सृष्टि कैसे करना चाहिए, उनको पूरा वेद पाठ वगैरह भगवान ने सामने आके उनको पढ़ाया नहीं। उनका सिर्फ उनका हृदय में एक 4 श्लोक को उच्चारण किया, उनके हृदय से उनको ज्ञान दिया। हम लोग भी गाते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जो दिव्य ज्ञान जो होता है वो गुरु का थ्रू से हमारा हृदय में प्रकट होता है। तो उस प्रकार क्या करते हैं, परमात्मा ने भक्त को पूरा हृदय से उनको, जब तक हम लोग प्यूरिफाई शुद्ध नहीं होते तब तक हम लोग, भगवान ने हमारे लिए हृदय से उनको ज्ञान देगा। और जब हम लोग प्यूर हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट हमसे उनसे बात कर सकते। जैसे शुद्ध भक्त के लिए भगवान आसान से मिलता है। जैसे बताने से हम लोग देख सकते हैं, कुछ लीला में बिलो मंगल ठाकुर कृष्ण के साथ वहां बात करता था, और चट गोस्वामी लोगों को भगवान का भक्त लोग, भगवान खुद आता था, और माधवेंद्रपुरी के पास भगवान खुद दूध पिलाया। और हम लोग सुनते हैं तिरुपति में अनंत आಳ್वार है, रामानुजाचार्य है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े भक्तों के साथ भगवान आके फुल उनके साथ व्यवहार करता था, बातचीत। तो कब होता है, जब हम लोग भगवान का सेवा में 24 घंटा लगने के लिए हम लोग मन लगाता है और पूरा उनका सेवा में रहता है, तब भगवान भी उनके लिए हृदय से ज्ञान भी देगा और उनको देखभाल भी करेगा। भगवान गीता में बताते हैं, अनन्य चिंतन, तो उनको जो चाहिए उनको आध्यात्मिक जीवन के लिए और भौतिक जीवन के लिए सारा चीज भगवान जिम्मेदारी लेगा। तो प्रभुपाद ये बता रहा था कि जब तक हम लोग प्यूरिफाई नहीं होते, भगवान हमको भक्ति में जोड़े लगे रहेगा, तो परमात्मा के रूप में हमको गाइड करेगा। जब हम लोग प्यूर हो जाएगा, भगवान हमारे साथ भी बात करेगा। हम लोग तब तक के लिए हम लोग को क्या करना, प्यूरिफिकेशन करना चाहिए। ये प्यूरिफिकेशन करना ही भक्ति है। ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है हमारा, जो हम लोग जो कर रहे हैं साधना भक्ति, ये हमारे लिए प्यूरिफिकेशन है। तो ये भगवान क्या है ना, हृदय से भगवान दो तरीका से हमको भक्तों के साथ किसी रेसिप्रोकेट करते हैं, मान व्यवहार करते हैं। एक है परमात्मा का रूप में अंदर से, और एक बाहर में गुरु जी का रूप में। गुरु जी क्या है ना, प्रत्यक्ष भगवान का प्रतिनिधि है। तो उन्होंने भगवान का प्रतिनिधि करते हुए भगवान का इंस्ट्रक्शन गुरु जी हमको देते हैं। भगवान ने गुरु जी के थ्रू से हमको इंस्ट्रक्शन दिलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग सुनते हैं ना, ब्रह्मांड ब्रह्म ते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज। ये जो गुरु और कृष्ण का थ्रू से हमको भक्ति लता का बीज मिलता है, भक्ति नाम का बीज, और गुरु कृष्ण की कृपा से ही मिलता है। जब आप भगवान चाहिए बोल के आप सिंसियर रहेंगे ना, तो वो भगवान आपको गुरु का थ्रू से इंस्ट्रक्शन देगा। जैसे आपको ध्रुव महाराज के बारे में जानते हैं, तो ध्रुव महाराज भलाई वो भौतिक चीज मांगने के लिए आया, लेकिन उनका अंदर इच्छा था कि भगवान के प्रति भक्ति करने के लिए आए। भक्ति करने के लिए मतलब कुछ निस्वार्थ रूप से आया, लेकिन कुछ लोग स्वार्थ रूप से भी, कुछ जैसे हम लोग सुनते हैं ना भगवत गीता में, चतुर्विधा भजन्ते मां जन सुकृतनार्चन आरती अर्था। तो मान के ध्यान नीचा परतशभ, माने कि कोई ज्ञान लेने के लिए आते हैं, कोई अर्थ के लिए आते हैं, कोई तो कष्ट में आता है, कोई ऐसा जिज्ञासा के लिए आता है। तो उस प्रकार क्या है ना, भगवान जो भी 4 प्रकार के आने से जो लोग भगवान के पास आ रहे थे, उनको भगवान उनका इच्छा पूरा करता ही। तो उस प्रकार क्या है, अभी ध्रुव महाराज उनका इच्छा मांगने के लिए उन्होंने आया, तो उनको सिंसियरिटी को देख के उन्होंने भगवान का मेरे पास आया बोल के उनको हेल्प करने के लिए गुरु जी को भेजा। उस प्रकार हम लोग भक्ति में जीवन में सीरियस रहेंगे, मैं भगवान को चाहता हूँ, मैं भगवान का सेवा करना चाहिए, मैं भगवत धाम जाना चाहिए, मैं मुझे भगवान चाहिए बोल के जो व्यक्ति भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति से सेवा में नियुक्त होता है, तो उनके लिए भगवान गुरु को भेज के उनको मदद करे। जैसे एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज। तो भगवान गुरु जी क्या करता है, उनका अंदर कृष्ण का कृपा से भक्ति लता बीज को उनका हृदय में बोझता है, क्या बोलते हैं, धरती में हम लोग दाना को वो बोझते हैं ना। तो उस प्रकार कृष्ण का कृपा से गुरु जी ने भक्ति का नाम का बीज को हमारे हृदय में डाले। तो हम लोग उसको पानी, उसके बाद छाया वगैरह देते हुए, धूप देते हुए हम लोग उसको संभालेंगे अच्छे से। उसको बीज को बोझ के हम लोग अच्छे से उसको ख्याल रखेंगे, जो वो एक दिन फल मिलेगा। वो गुरु का थ्रू से हम लोग कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। ये जो कृष्ण का कृपा से गुरु जो हमारा हृदय में बीज देता है, इसी को बोलते हैं कि दीक्षा, इनिशिएशन।
तो इनिशिएशन मतलब है कि हमारा शुरुआत है। गुरु जी ने कृष्ण का कृपा से हमको भक्ति चाहिए बोल के हमारे अंदर सिंसियरिटी को देखे भगवान ने गुरु को भेजा है। गुरु के थ्रू से वो दीक्षा दिलवा रहे। तो दीक्षा हो गया बोल के हम लोग हो गया, मेरा काम हो गया, अभी मैं भगवत धाम चले जाएगा, मेरा काम हो गया बोल के गुरु जी को मेरे को बाय बाय, मुझे कृष्ण में मिलने के लिए गुरु जी ने माध्यम बना है, बस खत्म हो गया मेरा काम, अभी मेरे को कृष्ण मिल गया बोल के हम लोग दीक्षा के बाद हम लोग फ्री हो जाते हैं। नॉर्मली सब लोग नहीं होते, कुछ लोग होते हैं। तो क्या हो जाता है, वो सही नहीं है एक्चुअली। हमारा भक्तिमय जीवन में ये शुरुआत है। मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा दीक्षा हो गया, पहले पुराना आदत भी मैं करूंगा सारे चीज, वो क्या हो जाता है, ये प्रभुपाद जी उधर एक्सप्लेन कर रहा था। आपने बीज ले लिया, बीज को आप धरती में बोया नहीं तो वो पड़ेगा नहीं। हाथ में बीज को रख के आप कुछ उसका कुछ फायदा ही नहीं। तो उसको आपको फल चाहिए तो आपको उसको पानी डालो धरती में, वो पहले डाल के उसको ख्याल रखो, तब आपको धीरे धीरे पड़ेगा, वो फल देगा आपको। नहीं तो वो कृष्ण का कृपा से आपको, गुरु का कृपा से आपको बीज मिला, लेकिन आप उसको देखभाल नहीं कर रहे, टेक केयर नहीं कर रहे, तो वो आपको पेड़ बढ़ेगा नहीं आपको कभी भी, वो ऐसे ही रुक जाएगा। हम लोग दीक्षा के समय हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं, वो हम लोग उसको याद रखना चाहिए। इसको टेक केयर करना मतलब है कि बीज को हम लोग जो दीक्षा के समय में हम लोग जो वादा किया है, हाँ, दीक्षा के समय में हम लोग अग्नि का सामने, यज्ञ पुरुष का सामने, हाँ, पंडित का सामने, भक्तों का सामने, कृष्ण का सामने, गुरु का सामने, शास्त्रों का सामने हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं। 4 नियम पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, हाँ, हम लोग आजीवन इस्कॉन का सेवा करेंगे, प्रचार के लिए भक्ति के करते हुए। तो उस प्रकार हम लोग अलग अलग प्रतिज्ञा लेके गुरु के प्रति करते हैं, उसको हम लोग याद रखना चाहिए। लेकिन माया क्या करते हैं, हमको वो बुला देते हैं, हम लोग उसको एक्सक्यूज बना देते हैं, कुछ भी कुछ कारणवश हम लोग नियमों को तोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी चांस के ऊपर चांस देते रहते, लेकिन हम लोग उसको सुधरना चाहिए। सुधर के कैसे भी हो भगवत धाम जाने के लिए ये 4 नियम को, जैसे हम लोग सोचिए घर में भी क्या होता है, बच्चे बार बार गलत करेंगे, गलत करेंगे, गलत करेंगे, एक दिन वो खुद को, जब वो खुद समझेगा तब वो गलत को छोड़ेगा। आप जितना भी मार मार के समझाएंगे कभी कभी समझ नहीं पाएगा, लेकिन उनका वो खुद समझने का एक समय आएगा, उस समय वो खुद ही छोड़ेगा। लेकिन हम लोग जिम्मेदारी से उनको बताना जरूरत है। उस प्रकार प्रभुपाद जी कहना, उनका जिम्मेदारी यह है कि वो पूरा पुस्तकों में, लेक्चर्स में आपको अलग अलग गुरुओं से, शिष्यों से, उनको आपको भक्तों का संग से भी पूरा आपको याद दिलाते रहेगा। 4 नियम पालन करना है, 16 माला जप करना है, भगवत धाम जाने के लिए किताब पढ़ना है, सेवा करना है, साधना करना है। लेकिन हम लोग वो चीज को कैजुअली लेंगे, वो प्रतिज्ञा को भूल जाएंगे, हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कोर्ट में हम लोग कुछ करने के लिए पहले प्रतिज्ञा करते हो, कुछ बात करने के पहले, तो वो प्रतिज्ञा हम लोग बोलते हैं कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, ऐसे ही करूंगा बोल के। तो हम लोग वो चीज को याद रखना चाहिए, मैंने ऐसा प्रतिज्ञा किया हूँ, मैं जीवन भर ये पालन करना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप जीवन भर जो भी शुरुआत से भक्ति किया होगा, जो भी कुछ मेहनत किया होगा, श्रमा ये वही केवल, मान के आप जो भी आप कंप्लीट से नहीं करेगा, लेकिन वो आपने जो किया वाला सेवा और भक्ति वो कहीं वेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको समय पूरा हृदय हो गया, समय या वही केवल आपकी श्रम हो गया पूरा, जो भी आप मेहनत थे वो ज्यादा बेनिफिट नहीं लेके आएगा। मतलब आपका जो सुकृति, भक्ति का सुकृति आपको चौड़ा किया करने से आप अलग अलग जन्मों में आपको मदद मिलेगा, जो किया वाला भक्ति कहीं वेस्ट नहीं होते, लेकिन समय बर्बाद हो जाता। आपने आपको ठीक से केयरलेसली आप जो भी कुछ समय बिताते हैं, सीरियसली नहीं करेगा तो समय वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जो गुरु कृष्ण का कृपा से जो मिला है भक्ति का बीज, उसको हम लोग धरती में बोझना चाहिए, और उसके लिए ख्याल रखना चाहिए, श्रवणम कीर्तन से उसको पानी देना चाहिए, और साधु संत सत्य सेवा, भक्तों का सेवा से उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको पोषण पोषण चीज देना चाहिए। और साथ साथ क्या है उसका क्या बोलते हैं, वीड्स को भी निकालना चाहिए उसको साथ में, पेड़ का साथ साथ क्या होता है, अलग अलग घास आ जाता है, तो उसको पेड़ को बनने नहीं देते हैं। तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए, मैं मेरा भक्ति लता बीज का जो पेड़ है, मेरा लता,
भक्ति का जो पेड़ है बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो अलग अलग घास का वजह से वो पूरा मेरा भक्ति उधर ही बैठे रुका हुआ है कि नहीं, चेक करना चाहिए हम लोग अपने आप को। क्योंकि हम लोग क्या हो जाते हैं, भक्तों के साथ में रहते हुए भी हम लोग को मैकेनिकली चैंटिंग हो जाएगा, मंगलारती हो जाएगा, गुरु पूजा हो जाएगा, नहीं तो एक ड्यूटी के हिसाब से हम लोग जाके सेवा करके आ जाएंगे। तो लेकिन मन से करते रहेंगे लेकिन जाने के लिए, लेकिन वो एक आदत हो जाती है कभी कभी। अभी हम लोग मंगलारती, फॉर एग्जाम्पल मैं ही बताता हूँ, कभी कभी मैं थोड़ा रात को लेट में सोता हूँ तो कैसे भी दोबारा सुबह उठता हूँ, तो वो नींद फुल नहीं होता है, तो क्या हो जाता है, वो हम लोग मंगलारती में आके खड़ा हो जाएंगे लेकिन वो कीर्तन चलते रहेगा, वो माइंड उधर नहीं रहेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा पूरा मंगलारती का कीर्तन खत्म हो गया, तो उससे कुछ फायदा नहीं। तो उस प्रकार क्या है ना, हम लोग क्या रखना चाहिए, हमारा भक्ति का पेड़ बढ़ रहे कि कहाँ फेल्यूर हो रहे, कहाँ मैं साधना में मेंटेन कर पा रहा हूँ, कहाँ मैं फेल्यूर हो रहा हूँ, चैंटिंग में, टाइमिंग में, सोने में, ज्यादा खाने में। क्योंकि ये ज्यादा खाएगा ज्यादा सोएगा वो भी खतरनाक है भक्ति के लिए, और कम करेगा वो भी खतरनाक है। और भक्तों के संग में, भक्तों को संग है बोल के हम लोग उनके साथ बात करते हुए बैठे 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 समय बिता देंगे, ऐसा ही वो बाहर का चीज बात करते हैं, ऐसे ही वो भी समय वेस्ट है। हम लोग सोचेंगे ये भक्त का संग है, भक्त का संग मतलब है कि सिर्फ खाना पीना नहीं है, खाना साथ में सोना वो नहीं है। भक्त का संग बोलने से ऐसे इस प्रकार भक्तों के संग में मिलकर कुछ चर्चा करना, सुनना है, ये भक्त का संग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग अपना भक्ति के बारे में, भक्ति का पेड़ बढ़ रहे कि नहीं, नहीं तो अलग अलग घास हमको खींच के उधर ही बैठा रहे, चेक करना चाहिए। टोपा जी एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर किसी को एक सोना का, डायमंड का कुछ ज्वेलरी दे देंगे, अगर वो उसको सिर्फ एक लॉकर में रख देगा तो क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं। तो उस प्रकार हम लोग भक्ति में, भक्ति का जो बीज है उसको सिर्फ आप वो कांच में रख दिया लेकिन उसको धरती में बोया नहीं, नहीं तो कुछ पानी वगैरह खिलाया, डाला नहीं, जो ख्याल नहीं रख रहे, तो वो पेड़ कभी बढ़ेगा नहीं। सिर्फ लॉकर में रख के दाना को रखेंगे, बीज को लॉकर में, वो आपको बीज कभी उगेगा नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहा था कि ये रूप शिक्षा में है, ये भक्ति लता का बीज का बारे में बताया। रूप शिक्षा बोलने से चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। हाँ, श्लोक था ना, अभी तक मैंने बताया, ब्रह्मांड ब्रह्मते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में वो कौन भाग्यवान व्यक्ति है जो गुरु कृष्ण का कृपा से जिनको भक्ति लता बीज मिल गया, माने कि जिसको दीक्षा मिल गया। भक्ति लता बीज होने से दीक्षा है, तो वो बहुत भाग्यवान जीव है। तो उनको भगवान का और गुरु की कृपा से ही उनको वो भक्ति मिला है, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से। तो उसको हम लोग उसको पहचान के उसको मैं कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर जिम्मेदारी हमारा ऊपर है अभी। तो हम लोग को रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए। मैं दीक्षा हो गया, ऐसा कुछ हम लोग उसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। हमारा शुरुआत है अभी, हम लोग अभी जस्ट अभी गुरु का आश्रय लिया है, तो हम लोग अभी से बहुत सीरियसली सिंसियरली करना चाहिए। हमारा अंदर प्रभुपाद जी बता रहा था कि इंक्विसिटी होना चाहिए, माने कि कुछ आतुरता होना चाहिए मैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तब हमारा भक्ति में थोड़ा इंटर उत्साह में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा अंदर वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं, आतुरता। आतुरता बोलने से कैसे बोलेंगे, अभी आपको सोचो रात को 10 बजे फ्लाइट है, नहीं तो सुबह आपको 5 बजे फ्लाइट है, तो आप क्या करेंगे, पहले 3 बजे से पहले उठ के रेडी रहेंगे और कम से कम 4 बजे तक पहले आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो उस प्रकार क्या है ना, हमारे अंदर भक्ति में भगवान को पाने के लिए उस प्रकार लालच और आतुरता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ तब हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, 5 बजे फ्लाइट है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग 4:30 बजे हम लोग एयरपोर्ट में घुसेंगे बोलने से वो उधर, वो आप तो कब उठेंगे, क्या कैजुअलिटी लेगा तो आप कभी उठ नहीं पाएंगे, सो जाएंगे, फ्लाइट मिस हो जाए। तो हम लोग सावधान रहना चाहिए हमारा भक्ति में जीवन में। ये उपदेश भक्ति रसामृत सिंधु में है बोल के प्रभुपाद जी बता रहा था। तो दीक्षा मतलब है कि हमारा भक्ति जीवन की शुरुआत है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है ये इसका वो हमारा हाथ में है। इसको हम लोग आगे बढ़ाना है, नहीं तो हम लोग गिर जाएंगे, वो हमारा हाथ में ही है। प्रभुपाद जी बता रहा था कि दीक्षा के बाद माया बहुत टेस्ट लेता है, बहुत बोलने से बहुत, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके ऊपर बहुत सारा परीक्षा हो जाते हैं। तो आप माया से खेलना इतना आसान नहीं है, माया को हम लोग जीतना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहा था कि भगवत गीता का एक श्लोक बता रहा था
एक 17.14 क्या श्लोक है वो? माया एक श्लोक है, तो देखते हैं, याद नहीं आ रहा श्लोक में। बहुत माया को जीतना बहुत कष्ट है बोल के एक श्लोक है। उसमें प्रभुपाद जी कोट कर रहा था कि ये जो माया है, आपको माया भी भगवान का ही एक शक्ति है, लेकिन भगवान इतना माया चाहता नहीं तुरंत आप वो भगवत धाम चले जाए। वो क्या करेगा, आपको बार बार तंग करेगा, पकड़ेगा आपको, जितना आप क्वालिफाइड है एक बार चेक करेगा आपको पूरा। एक श्लोक ऐसा है ना, देवी हेषा गुणमयी माँ माया दुरत्यया मामेव में प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति। तो उस प्रकार माया बहुत आपको परीक्षा लेने के बाद ही आपको भगवत धाम भेजेगा एक्चुअली, क्योंकि माया को पसंद नहीं है आपको। सोचिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कोई बच्चा घर बार सब छोड़ के मैं हरे कृष्ण मंदिर चले जाएगा बोलने से माता पिता तुरंत एक्सेप्ट करेगा क्या? एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। तो उस प्रकार हम लोग माया के गोद में इतना साल से अभी कृष्ण को छोड़ के माया का जो जंगल में फंस गया है। माया को अभी हम लोग माया को सेवा करते आए हैं। तो माया को अभी मन में माया को छोड़ के मैं कृष्ण के पास जाऊंगा बोलने से माया इतना आसान से थोड़ी छोड़ेगा। अरे मेरा एक सेवक चले जाएगा बोल के वो भी दुखी होकर आपको बहुत पकड़ने का प्रयास करेगा। तो इतना आसान नहीं है। तो उस प्रकार क्या है ना, माया से बाहर आना बहुत कष्ट है बोल के भगवान खुद बोलता है। दैवी हेषा गुणमयी माँ माया दुरत्यय माम एवं में प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। वो एक पुलिस एजेंट जैसे है। पुलिस ढूंढते रहेगा कौन गलत करेगा, उनको पकड़ेंगे, उनको शिक्षा पनिशमेंट देंगे बोल के पुलिस हमेशा चेक सावधान से चेक देखते रहे। जैसे वो आएगा पकड़ लेगा। जैसे आप देखा होगा ना, कहीं हम लोग कभी बचपन में देखा होगा, टॉम एंड जेरी को देखते हैं, नहीं तो वो एक बिल्ली चूहा को पकड़ने के लिए बहुत सावधान से वेट करते हैं। तो उस प्रकार क्या है ना, माया को हम लोग वेट करते रहेगा। जैसे एक लीला लीला में आ, क्या करता है कि एक इंद्र ने क्या करता है, जो आ, दिति दिति क्या दिति जो राक्षस का माँ है, वो क्या करता है राक्षस को मारने के लिए, सॉरी देवताओं को मारने के लिए राक्षस का जो माँ है, वो क्या करता है, वो एक पयोव्रत बोल के एक व्रत करता है। उसका व्रत में वो उनका हस्बैंड को बहुत प्रसन्न करके वो बच्चा को जन्म देने के लिए वो बहुत ही प्लान करता है, वो कैसे आगे जाके इंद्र को मारेगा बोल के। लेकिन ये जो व्रत है, वो कृष्ण का भक्त के भक्त को जन्म लेने का व्रत है। मान कि जो आगे जाके वो लोग देवताओं को सेवा करने वाला है। तो वो उनका पति ने उनको ऐसा व्रत कराता है ताकि उनका अंदर धीरे धीरे भक्ति आ जाए, उनका पेट से आने वाला भक्त बच्चा लोग भी भक्ति करे। तो इंद्र जी ये सोचता है कि ये लोग ये राक्षस का माँ से पेट से आ रहे हैं। तो मानो राक्षस का माँ नहीं है वो एक उनका पिताजी का दो दो पत्नी है। वो ये उनका एक देवताओं का माँ बनता है, एक राक्षसों का माँ बनता है। तो उनका पेट से आने वाला सब राक्षस जन्म लेता है। तो वो इंद्र सोचता है कि ये इनका पेट से आने वाला सब मुझे मारेगा, मेरा पद को छीनेगा बोल के उनको मारने के लिए आता है। वो मारने के वो वेट करता है कि जब वो गलत करेगा, व्रत करते समय गलत करेगा, तब मैं उनको पकड़ूंगा, उनको पेट में घुस के वो सारे बच्चों को मारूंगा बोल के वेट करते रहते हैं। एक दिन वो उनका माँ जो माता जी ने इंद्र जी का सौताली माँ, वो क्या करता है, खाने के बाद मुंह नहीं धोते। तो वो क्या करता है, वो अपवित्र हो गया तो उस समय वो उनका मुंह से अंदर जाके वो सारे बच्चों को मार देते। वो वेट करते रहते। उस प्रकार क्या है ना, माया भी वेट करते रहते हैं कब मौका मिलेगा मैं पकड़ के पनिशमेंट देना बोल के। हाँ, जैसे हम लोग देखेंगे ना मैंने देखा था अंडमान में, वो पुलिस वाला चेक करते वेट करते रहेगा, वो आने वाला कार में वो सीट बेल्ट पहना है कि नहीं, नहीं तो आने वाला ये दो हेलमेट पहना है कि नहीं, पीछे वाला सामने वाला। तो उस प्रकार क्या है ना, वो पूरा देखते रहेगा, जैसे उनका सामने दिखाई देगा ना तुरंत विजिल मार के पकड़ेगा, ताकि उनको तुरंत पनिशमेंट, उनको फाइन मारने के लिए। तो उस प्रकार माया भी क्या है ना, हमेशा वेट करते रहेगा। थोड़ा से ही हमारा भक्तिमय जीवन में साधना मैकेनिकली हो गया, कैजुअली हो गया, हम लोग एक रोबो जैसे सिर्फ वो मंगलारती अटेंड कर रहे हैं, मान के फील नहीं कर रहे हैं भक्तिमय जीवन को, भक्ति एक्टिविटीज को कैजुअल होते हुए भी हम लोग इसको नेग्लेक्टफुली कर रहे हैं। तो
तो तुरंत माया क्या करेगा, अपना जाल बिछा देगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, तुरंत गिरा देगा, फोर्सफुली गिरा देगा, आपको पता भी नहीं, मैं जानबूझकर करते हुए भी मैं क्या मैं कर रहा हूँ कि नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा। बाद में आप अच्छा आएगा कि अरे मैं इतना गलत कर दिया, अरे मैं माया का वश में आ गया, क्यों आ गया, मेरा साधना भक्ति में जीवन में मेरा जो एक्टिविटीज है वो मैं फीलिंगली जो मन मन लगा के नहीं किया, तो इसलिए क्या हो जाता है, उसका वीक हो जाते हैं। जब हम लोग मन लगा के उसका पोटेंशियली हम लोग काम करते हैं, जो भागवतम पढ़ता है वो ध्यान से सुनता है, और वो जो भी मंगलारती हो सेवा हो हम लोग ध्यान पूरा कृष्ण का प्रसन्नता के लिए बोल के जो करता है, तो उस समय में क्या हो जाता है, हम लोग माया से बच पाते हैं, क्योंकि हम लोग कृष्ण को याद कर रहे हैं हमेशा। लेकिन हम लोग जब कैजुअली हो जाता है भक्ति करना, चैंटिंग करना, सुनना पढ़ना वगैरह, तो माया क्या हो जाता है, ये कृष्ण को भूल गया बोल के तुरंत पकड़ लेगा। जैसे पुलिस वाला हेलमेट को वाला नहीं हो तो पकड़, कैसे पकड़ता है ऐसा पकड़ लेगा। तो हम लोग बहुत सावधान रहना चाहिए, नहीं तो माया हमेशा सावधान से रहता है, डबल सावधान, आपको जो सावधान है उसको डबल सावधान से वो काम करेगा, वो भी बिना पैसा का, मतलब वो भगवान का सेवक है इसलिए वो काम कर रहे हैं। तो वो माया को बहुत केयरफुल से रहना चाहिए। इसलिए भगवान बात प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं, कोट कर रहे हैं कि माया भगवान का एक शक्ति है, वो आपको इतना आसान से पार नहीं कर सकते, बोल खुद बताया, दैवी है ईशा गुण महा माया दुरत्य है, बहुत दुरत्य बहुत कठिन है। मामेव में प्रपद्यंती माया में तम तरंती, जो कृष्ण को हमेशा याद रखते हुए उनको सेवा में लगे रहता है, वो माया से बच पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी बता रहा था इसको। तो वो जिसको भक्तिलता बीज मिला है वो बहुत भाग्यवान जीव है, वो व्यक्ति को चांस है माया से बच के भगवान जाने के लिए, लेकिन वो अपना प्रयास करने से ही तक कर पाएगा, क्योंकि हम लोग कृष्ण को भूल गया है। और खुद को हम लोग इधर आने के पहले, अभी जैसा अभी तो भक्ति में जुड़ रहे हैं, हम लोग भक्ति में जुड़े हैं अभी, लेकिन जुड़ने के पहले हम लोग कृष्ण को भूलना चाहता था लोग, वो भूलना चाहता था इसलिए वो लोग धरती में आए हैं, क्योंकि वो लोग कृष्ण को याद करना चाहता तो उधर ही रहेगा ना, भूलना चाहता था इसलिए भूल गया, इसलिए धरती में आ गए, भौतिक शरीर लेके भौतिक लोक में आ गए। तो इसलिए हम लोग बहुत कष्ट झेल रहे हैं। तो जैसे किसी को एक रोग आ गया शरीर में, तो वो रोग को डॉक्टर बोलेगा उनका रोग बढ़ेगा तो आपको पूरा डेंजर है, आपको हाथ को इन्फेक्शन हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया हाथ को, वो जैसे शुगर पेशेंट है एग्जाम्पल, कुछ उनको एक पार्ट में शुगर ज्यादा हो गया तो उनको पार्ट निकालना पड़ता है। तो उस प्रकार क्या हो गया, हम लोग भगवत धाम में रहने वाला हमारा मन कलुषित हो गया, तो हम लोग वहां रहने के लिए योग्य है ही नहीं, तो इसलिए भगवान हमको इधर भेज दिया। जैसे शुगर पेशेंट को कुछ योग्य उनका जो पार्ट शुगर बढ़ गया तो उनको काटना ही पड़ता है उनको, नहीं तो वो और फैल जाएगा। तो उस प्रकार क्या है, वो भगवान हम लोग इधर आ गए, हम लोग कृष्ण के पास रहने के योग्य नहीं है, तो हम लोग इधर आ गए अभी। तो हम लोग अभी उधर जाने का योग्य बना, हमारा क्या बोलते हैं जैसे कुछ बनने के लिए हमारा क्वालिफिकेशन दिखाना है ना, अभी हम लोग भगवत धाम जाने के लिए हमारा क्वालिफिकेशन भक्ति करके प्रूव करना है, मैं वहां आना चाहता हूँ बोल के। हम लोग तब तक हम लोग इधर ही फंसे रहेगा हम लोग। तो हम लोग इसलिए क्या करना चाहिए, हम लोग को हमेशा किसी ना किसी का अंडर में रहना चाहिए। जैसे अभी प्रॉपर एग्जांपल दे रहा था, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, हमारा काम है कि दास है, दास मतलब है कि किसी का अंडर में ही रहना चाहिए। हम लोग में इंडिपेंडेंट है, मैं बॉस है दास नहीं है बोलेंगे, हम लोग फंसेंगे, इधर ही फंसेंगे। क्योंकि प्रॉपर एग्जांपल दे रहा था, देखिए अगर कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी ना किसी के अंडर में कैसे बोलने से, अगर वो किसी स्टेट लॉ को नहीं तो देश का जो नियम निबंधन से वो चलना चाहिए, उनका अंडर में चलना चाहिए। अगर उनका अंडर में नहीं चलेगा, वो जेल में जो पुलिस का अंडर में चलना पड़ेगा। उस प्रकार हर एक व्यक्ति किसी ना किसी का अंडर में रहना ही है। तो उस प्रकार क्या है, हमारा जीव का धर्म है कि जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास है, हम लोग कृष्ण का दास बन के चलना ही है, हम लोग उनका अंडर में रह के। अगर उनका अंडर में नहीं रहेंगे, माया का अंडर में चले जाएंगे, हमको बहुत लात मारेगा माया। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हम लोग कृष्ण को भूल गया है, स्टेट लॉ को हम लोग फॉलो नहीं किया, इसलिए हम लोग पुलिस का अंडर में आ गया, जो माया का अंडर में, वो हमको मार मार के सिखाता है। मतलब पुलिस का अंडर में आ गया मतलब है कि हम लोग कृष्ण को कृष्ण को दास बनकर छोड़ के
इंद्रियों को दास बन गए, इसलिए हम लोग माया के अंडर में आ गए। जब हम लोग हमारा इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन माने कि इंद्रिय तृप्त करने के लिए हम लोग आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, कृष्ण को भूल जाते हैं, माया के अंडर में आ जाते हैं। माया हमको लात मार के हमको दोबारा वो पूरा प्यूरिफिकेशन कराएगा। हाँ, तो ये बहुत ही, ये अलग अलग शरीर छोड़ के आते आ रहे हैं, जन्म जन्मों से आ रहे हैं। तो हमको वो वही आदतों से हम लोग क्या कर देते हैं, भक्ति में जुड़ने के बाद ही वो पुराना आदत हमको खींच के गलत लगा में लगा देते हैं, क्योंकि वो मैंने बताया ना, इतना जन्मों से हम लोग माया है वो छोड़ना नहीं चाहता हूँ किसी को, तो वो अपना पकड़ा हो, इसलिए वो बहुत परीक्षा रखेगा हम लोग की। इसलिए हम लोग गोदास से छोड़कर हम लोग क्या बोलते हैं, अ, इंद्रियों को दास, गोदास, हम लोग गोस्वामी नहीं बना, गोदास बन गए। तो हम लोग क्या, प्रभुपाद एग्जाम अच्छे से इंग्लिश वर्ड में प्रभुपाद जी अच्छे सेंटेंस लग रहा है सुनने के लिए, अच्छा लगता है। हम लोग क्या, प्रभुपाद जी ये बता रहा था कि हम लोग इंद्रियों का जो मालिक है उनको सेवा करना चाहिए, मानी कि ऋषिकेश है, इंद्रियों का मालिक है वो ऋषिकेश, उनको सेवा करने छोड़कर इंद्रियों को सेवा में लग गया। इंद्रियों को मालिक को सेवा करना चाहिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंद्रियों को सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग क्या है, गोदास बन गए, इंद्रियों का हमारा अधिपति, इंद्रियों, इंद्रिय हमारा अधिपति बन गए। इंद्रियों का अधिपति अधिपति नहीं बना हम लोग, समझ रहे हैं ना, इंद्रियों का, इंद्रियों को हम लोग दास बन गए। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो एक मिनट है, तो एक फोन आ रहा है, मैं एक मिनट बात करता हूँ। ये पापा जी ये बता रहा था, हम लोग क्या हो गया, इंद्रियों का अधिपति बना के रखा है, हमारा हमारा अधिपति कौन है, कौन से इंद्रियों को बना के रखा है, वो जैसे बोलता है ऐसा करना चाहते हैं। वो ये करो वो करो, इंद्रियों में बोल रहे हैं, हम लोग वो काम कर रहे हैं। लेकिन इंद्रियों का अधिपति ऋषिकेश है, उनका हम लोग दास बनना चाहिए, हम लोग उनका दास नहीं बना। इंद्रियों का अधिपति ने, इसलिए भौतिक दुनिया में फंसे हुए हैं हम लोग। तो उसको अभी क्या करना चाहिए, हमारा शुद्धिकरण करना चाहिए हमारा इंद्रियों को। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, हमारा इंद्रियों को शुद्धिकरण करना ही मतलब ऋषिकेश को हम लोग भक्ति में, जीवन में ऋषिकेश को हमारा इंद्रियों को उनको सेवा में लगाना चाहिए। वो प्रोसेस को बोलते हैं भक्ति है। हम लोग एक श्लोक है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये नारद पंचरात्र मुनि उसमें प्रोसेस में आता है, नारद मुनि ने ये श्लोक बताया। तो उसमें ये इस प्रकार बोल रहे हैं कि हम लोग ऋषिकेश का सेवा में हम लोग लगना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है हमारे जीवन का। तो इसलिए हम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग भगवान का सेवा में हमारा पूरा लगने के लिए हमारे इंद्रियों को उनका सेवा में लगाएगा, हम लोग पूरा शुद्ध हो जाएगा। हम लोग कुछ सारा उपाधि नहीं रखना चाहिए, मैं इंडियन है, मैं अमेरिकन है, मैं ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय शूद्र है, इस प्रकार रखेगा तो हम लोग उसका अर्थ है कि हम लोग इंद्रियों का दास है, वो जैसे बोलेगा ऐसा कर रहे हैं हम लोग। प्रभुपाद जी बोल रहा था हम लोग को उपाधि नहीं रहना चाहिए, तब हम लोग निर्मल बनेंगे। एक श्लोक है ना, सर्व उपाधि निर्मुक्तम तत्पर निर्मलम। निर्मलम बोलने से, मल बोलने से कलुषित है, निर्मल बोलने से क्लीन है। सर्व उपाधि निर्मुक्तम तत्पर निर्मलम, निर्मलम माने कि पूरा क्लीन बनना है। हम लोग क्या होना चाहिए, हमारा उपाधि से उठ के आना चाहिए। हमारा उपाधि क्या है बोलने से, जीवेरा स्वरूप हो कृष्णेरा नित्यदास। जब तक हम लोग वो भाव में नहीं आएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये अलग अलग उपाधि में, इंडियन है, मैं अमेरिकन है, मैं क्रिश्चियन है, मैं मुसलमान है, उस प्रकार हम लोग इंद्रियों को बात सुनते हुए इंद्रियों का दास बन के रहेंगे। हम लोग, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं किसी का दास नहीं हूं, मैं मेरा नित्य दास सेवा किसका है, कृष्ण का प्रति है। तो उस प्रकार हमारा आ, रहना वो हमारे लिए अच्छा है उस प्रकार। नहीं तो क्या हो जाएंगे हम लोग, फंसे रहेंगे ये भौतिक दुनिया। हम लोग निर्मल बनना है, स्पॉटलेस, माने कि हमारे ऊपर स्पॉट बोलने से किसी कपड़ा के ऊपर कोई डॉट रहता है ना, स्पॉट आ जाता है, वो कलुषित हो जाते हैं, दिखना अच्छा नहीं लगता है। उस प्रकार हमारा उपाधि नहीं रहना चाहिए। उपाधि बोलने से कृष्ण का दास ही हमारा असली उपाधि है। मैं कृष्ण का सेवक हूँ। ऋषि के न ऋषि के सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भक्ति रुच्यते, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम लोग ऋषिकेश को सेवा में लगना चाहिए, हमारा सेंसेस को और उनका सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा इंद्रियों का अधिपति वही है। उनका सेवा में लगेंगे तब हमारा इंद्रिय पूरा शुद्ध हो जाए।
वो शुद्ध होते ही हम लोग भगवान के साथ प्योर, हमारा प्योर होते ही भगवान से डायरेक्ट बात कर सकते, कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस प्रकार प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहा था, और उसके बाद दीक्षा के बारे में बता रहा था। और प्रभुपाद जी ये एक्सप्लेन कर रहा था कि सो माया बहुत स्ट्रांग है, अभी हम लोग दीक्षा लिया है तो माया और बहुत अच्छे से स्ट्रांग परीक्षा लेगा, इसलिए हम लोग कृष्ण का चरणों को बहुत सावधान से स्ट्रांगली पकड़ना चाहिए, तभी हम लोग उससे बाहर आ पाएंगे। जैसे हरिदास ठाकुर है, वो उन्होंने माया देवी आया और कोई अलग स्त्री आया, उनको उन्होंने विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम प्रति, भगवान के प्रति बहुत ही अटल विश्वास से उन्होंने बहुत भक्ति स्ट्रांग कर रहा था, सिंसियरिटी था, तब भगवान उनको मदद किए। तो उस प्रकार हम लोग भी उनका पद चिन्ह में चलना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे कि महा माया दुरत्य है, बहुत माया को पार करना बहुत कष्ट है। महामेव में प्रपद्यन्ते, जो कृष्ण को पकड़ के चलता है, कृष्ण की कृपा से उसको पार कर सकते हैं। उसके लिए क्या है ना, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हम डिटर्मिनेशन रहेंगे, हम लोग भक्ति में अच्छे से कर पाएंगे। दीक्षा लेना एक कैजुअलिटी नहीं है, किसी नाम के लिए नहीं लेना चाहिए। एक प्रभुपाद जी एक वर्ड यूज कर रहा था, FERC, फर्स, उसका वर्ड मैंने तेलुगु में चेक किया, उसका परिहास नहीं तो कैजुअली एक नाम के लिए, उस प्रकार दीक्षा नहीं लेना चाहिए बोल के प्रभुपाद जी बता रहे थे। तो दीक्षा हो गया, मैं अभी पुराना आदतों में लग जाऊंगा, मुझे कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। मैं अभी दीक्षा हो गया तो मैं भगवत धाम जाऊंगा, मैं कोई कुछ भी कर सकता हूँ बोल के करेगा तो वो नरक जाएगा बोल के प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। अगर कृष्ण का भक्ति में सिंसियरिटी रहेगा तो हमारा रास्ता खुला हुआ है, पूरा क्लीन है बोल के प्रभुपाद जी बता रहा था, आराम से हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं बोल के प्रभुपाद जी बता रहा था। और प्रभुपाद जी ये बता रहा था कि माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समिति तीर्थान ब्रह्म भूयाय कल्पते, అంటే త్రిగుణాన్, మనకి త్రిగుణం को मांच व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते त्रिगुणान समिति तीर्थान बोलने से, जो मामच क्या बोलने से, जो भगवान का भक्तित्व सेवा में बहुत ही डिटर्मिनेशन से लगे रहता है, वो व्यक्ति त्रिगुणों को पार करके वो ब्रह्म भूया कल्पते, मन की भगवान से संबंध अच्छे से जुड़ सकते हैं, ब्रह्मा को मान के भगवान को पा सकते हैं, जो भगवान के प्रति अच्छे से संबंध जुड़े रहता है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ये बता रहा था कि हम लोग डिटर्मिनेशन से भक्ति करना चाहिए, हम लोग एक नॉर्मल कैजुअलिटी से ना होते हुए डिटर्मिनेशन से। प्रभुपाद जी उसको श्लोक बताते हैं कि एक्सप्लेनेशन में 4 अध्याय में 26 श्लोक में, माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समिति तीर्थान ब्रह्म भूयाय कल्पते। उसको कौन से भी सिचुएशन में भी आप अंकुटित भक्ति मन से, जबरदस्ती पूरा दृढ़ निश्चय से आप पूरा भक्ति सेवा में लगे रहेंगे, वो व्यक्ति प्रकृति का जो त्रिगुण है उससे बाहर आके भगवान को पा सकता है। जो व्यक्ति अंकुटित भक्ति पूरा जबर डिटर्मिनेशन से लगे रहेंगे, उस प्रकार भगवान का सेवा में एंगेज रहना चाहिए, तो वो हमारा इंद्रिय पूरा शुद्ध हो जाए, हमारा पूरा इच्छा जो डिजायर्स भी पूरा शुद्ध हो जाता है, हमारा पूरा हमारा अंदर का मन सब है सब निकल जाता है, अलग भौतिक विचार वगैरह। तो उस प्रकार तीन गुणों से हमको तकलीफ देता है, उससे बाहर आने के लिए भगवान का भक्ति सेवा में लगे रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल सुन रहा था आज एक डिवोटी से, जैसे एक रॉड को आग के अंदर हम लोग लगाता है, वो रॉड भी आग बन जाता है। तो उस प्रकार आप भक्ति सेवा में इतना डूब जाएंगे, इतना डूब जाएंगे, आप पूरा भगवान का जो अंदर गुण है आपके अंदर भी आ जाएगा, आप भक्ति सेवा में जो पूरा स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको भौतिक का जो इच्छा है वगैरह आपको कुछ करने वीक नहीं कर पाएगा, आपको हमेशा स्ट्रांग रह पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद प्रभुपाद जी ये बता रहा था कि भक्ति में पूरा स्टिक होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए हम लोग, जितना भी डिफिकल्टी आने से भी मैं भक्ति छोड़ूंगा नहीं, मैं करूंगा, कैसे भी भगवान को पाऊंगा बोल के आप फिक्स रहेगा तो भगवान आपको मदद करेगा। आप वो 4 नियम वो जब इस प्रकार सिंसियरिटी करेगा तो आपको भगवान आपको साथ रहेगा, आपको मदद भी देगा आगे बढ़ने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर आप 4 नियम अच्छी तरीके से पालन करेंगे, 16 माला अच्छी तरीके से जप करेंगे, मैं आपको बचाऊंगा बोल के प्रभुपाद जी शिष्यों को वादा कर रहा है। देखिए शिष्य को प्रभुपाद जी इस्कॉन में भक्तों के लिए वादा दे रहे हैं कि अगर आप 16 माला जप करके 4 नियम अच्छे से पालन करेंगे, मैं आपको प्रोटेक्ट करेगा माया से बोल के प्रभुपाद जी खुद बोल रहे। तो हम लोग माया से बचने के लिए हम लोग कम से कम 16 माला 4 नियम अच्छे से पालन करेगा तो प्रभुपाद जी हमको बचाएगा।
प्रभुपाद जी ये भी बोल रहा था कि बाद में अगर आप ठीक से पालन नहीं करेंगे उसको मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा बोल के प्रभुपाद जी बोल रहे। और 16 माला के बारे में प्रभुपाद जी ये बता रहा था, आ, आप सिंसियर से दीक्षा ले, अगर आप ये 4 नियम 16 माला कर पाएगा सिंसियरली डेली, तभी आप दीक्षा ले लो। अदरवाइज दीक्षा लेने का जरूरत नहीं, आप चले जाओ दोबारा प्रैक्टिस करो बोल रहा था प्रभुपाद जी। अब एक नॉर्मली नाम के लिए दीक्षा लेना ये अच्छा बात नहीं है, बहुत ही सीरियस मैटर है बोल के प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट कर रहा था उनके शिष्यों के लिए पहला। हाँ, वो प्रभुपाद जी बता रहा था कि दृढ़ व्रत से करना चाहिए भक्ति, जो भागवतम में एक श्लोक है बोल के प्रभुपाद जी दृढ़ व्रत बोल के बता रहा था। जो भक्ति है डिटर्मिनेशन, बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कैसे भी मैं यही जन्म में मैं भगवत धाम पहुंचूंगा बोल के। आपके अंदर जब तक डिटर्मिनेशन इच्छा नहीं आता है आपको भगवत धाम नहीं जा सकती। आपके अंदर इतना डिटर्मिनेशन रहना चाहिए कि मैं कैसे भी मेहनत करके भक्ति करके भगवान गुरु को प्रसन्न करके मैं कैसे भी यही जन्म में मैं भगवत धाम जाऊंगा। ये डिटर्मिनेशन आपका रहेगा तो भगवान आपको पूरा मदद करेगा। जितना भी तकलीफ आने से भी आप ये डिटर्मिनेशन में रहने का प्रयास करना चाहिए। वो सारे परीक्षा होता है, जितना भी तकलीफ आता है सारा हमारे जीवन में परीक्षा है, उसको डिटर्मिनेशन से रहेगा तो आप पार कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए, 16 भगवान का नाम अच्छे से जप करना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोला था आपको 16 माला जप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा लगता है, आपको 24 घंटा भगवान ने दिया, 2 घंटा क्यों नहीं जप कर सकते। आप वो नींद कम करो, नहीं तो खाना कम कर दो। अगर आपको 2 घंटा जप करने के लिए समय नहीं मिलता है तो सोना खाना भी छोड़ दो, लेकिन 2 घंटा जप कर जरूर करना चाहिए बोल के प्रभुपाद जी बता रहे हैं 16 माला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैंटिंग के बारे में, ऐसा बहुत ही प्रेशर बोल के बता रहा था। अगर आप खाएगा सोएगा वो दूसरी बात है, लेकिन चैंटिंग करना ही करना है, अदरवाइज आप अपराध कर रहे हैं। इतना प्रतिज्ञा लेके आप अपराध कर रहे हैं 16 माला नहीं कर रहे तो आप वो दीक्षा के लिए क्वालिफाइड नहीं है, 16 माला नहीं करता है तो बोल के प्रभुपाद जी। क्योंकि कहाँ 64 राउंड्स रहते समय में प्रभुपाद जी उनका स्टैंडर्ड है कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का 64 राउंड्स करना है। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत कम करके आए, कलयुग में ये लोग इतना भी नहीं कर पाएगा बोल के बहुत ही कम को नंबर दे दिया 16 माला। अगर आप 16 माला भी नहीं कर रहे तो बहुत ही अपराध कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो भगवान का भक्ति के लिए। क्वालिफाइड बोलने से धीरे धीरे बढ़ेगा 8 माला ऐसे करते हुए, लेकिन 16 माला करने के बाद भी क्वालिफाइड दीक्षा के लिए बोलते प्रभुपाद जी बहुत फोर्स जबरदस्ती बता रहा था, पॉइंट के ऊपर जोर दे रहा था। प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप दिन में खाना नहीं भूलेंगे, सोना नहीं भूलेंगे, चैंटिंग को कैसे भूल सकते हैं आप ऐसा नहीं करना चाहिए। चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन से करो, नहीं तो आप दीक्षा लेके आप चैंटिंग नहीं करेंगे, 16 माला जप नहीं करेंगे, आप 4 नियम नहीं पालन करेंगे, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता माया से, प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं। आप अगर आप ये चीज को पालन नहीं कर पाएगा तो मैं आपको बचा नहीं सकता है, ये आपका हाथ में है बोल के प्रभुपाद जी छोड़ दिया था। तो उस प्रकार प्रभुपाद जी ने ये बहुत सारा पॉइंट अच्छा बताया है। और भी कुछ पॉइंट है, हम लोग अगला समय में और अगला हफ्ता समय देख के और कभी समय मिलेगा तो आप लोग से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्नों को तो हम चर्चा करेंगे।